चलिए भजन पूरा कर देते हैं। तो माता ने पूजै छ, पिता ने पूजै छ, खोजै छ भगवान। माता ने पूजै छ, पिता ने पूजै छ, खोजै छ भगवान। सत्संगत में कब हुन जाय छ, सत्संगत में कब हुन जाय छ, कौन है तो कल्याण। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई। अजीब पड़ल छे भारी भरमक जाल में। एक समय की बात है, एक जो है बहन जी नई मैंने दुल्हन बन करके गई ससुराल। अब मात्र 2-3 वर्ष के बाद जो एक लड़का हुआ और उनका पति चल बसा, पति मर गया। ध्यान दीजिए, तो किसी भी बहन की पति जब चल बसता है तो उसको क्या बोलते हैं? किसी माँ बहन का जब पति जो है दुनिया से चल बसता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मर्डर। खाली मुड़ी झोलबे बोलबो, क्या बोलते हैं उसको? की बोले जी, बोलो थोड़ा सा कसम खाने झके, क्या बोलते हैं? विधवा। वह जो है बेचारी विधवा हो गई, लेकिन वह निर्णय लिया कि कचरा में क्या जाएंगे, फिर शादी ब्याह करके जीवन को कचरा क्या बनाएंगे। यही एगो बेटा है, इन्हीं को जो है पोसना पालना है। लेकिन थी वह बहुत गरीब, गरीबी के कारण अपना बेटा को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रख दिया कि बेटा भैंस चरा के कम से कम खाएगा। अपना बेचारा घास, बेचारी घास काटे और वही घास को बोरी में ले करके चले जाए आपका जलालगढ़ शहर में बेच के चले आवे। एक दिन जलालगढ़ शहर से वह जो है घास बेच के आ रही थी ना, वह देखती है कि कुछ लड़का सबका जो है पीठ पर बक्सा का तरह जो है बेग का तरह बक्सा है, समझ गए? और सबके गले में उजला उजला कपड़ा टांगल है। गांव घर में रहने वाली माता समझ नहीं पाई। वह कहती है उस मैंने कि जो है बच्चे से, बेटा तुम्हारा घर में कोई मर गया क्या? कहा क्यों? कहीं गले में तुम उजला क्यों टांगे हो? कहा बुढ़िया मर गया। ये टाई है, टाई है, उजला वाला उजली टाई है। का मतलब? कहा हम अंग्रेजी वाली कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। कहा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ने से क्या होता है? कहा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लेक्चरर बनता है, समझ रहे बाबा? ज्ञानी बनता है, ध्यानी बनता है, दरोगा बनता है, एसपी बनता है, कलेक्टर बनता है ना? तो इसको हुआ कि हमको भी अपना बेटा को जो भैंस चरवाहा बना दिए हैं, गड़बड़ किए हैं। यह बेचारी गई गांव, जाके जमींदार को कहा कि फलना बाबू, कहा क्या हुआ? कहा अब मेरा बेटा भैंस नहीं चरावेगा। कहा बड़का भैंस नहीं चरावेगा तो कौन काम क्या करेगा? कहा हम न जानेंगे, इसकी माँ है, हम क्या करेंगे? वो बेटा को ले आया। वह बेचारी निर्णय लेती है कि एक बोरी घास काट रहे थे, लेकिन अब धूप में खटेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। दिन भर 4-5 बोरी वह घास को निकाल लेती और उसको बेच करके शहर में लड़का को अंग्रेजी वाली कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दिया, नाम लिखा दिया, समझ गए? लड़का मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया, एमए पास किया और बन गया प्रोफेसर। अब जो है ये बेचारी गांव घर की रहने वाली, इसको बात समझ में नहीं आई। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा सरकारी प्रोफेसर बन गया, समझे? यहाँ तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर बनता है तो बाप खाली जो है घी लगाता है मोच में, है कि नहीं? जो वहाँ प्रोफेसर है, सरकारी प्रोफेसर। ध्यान दीजिए कितना ऊंचा जो है दर्जा मिल गया। अभी गांव वाला को बोले जा करके, बहन जी उतना पढ़ी लिखी नहीं थी कि हमारा बेटा ब्लड प्रेशर बन गया, हमारा बेटा ब्लड प्रेशर बन गया। तो हमारे साहब जैसे कोई विद्वान संत दिखाए, तुम्हारा बेटा ब्लड प्रेशर नहीं बना है, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर बना है ब्लड प्रेशर। अब क्या वही जो है प्रोफेसर कहाँ? अब कहो प्रोफेसर की शादी कहाँ होगी? सिम्मा में छह उपाय होगा बाबा, है उपाय। कम से कम एमए पास लड़की चाहिए, अंग्रेजी ऑनर्स चाहिए, या तो जो है जूलॉजी ऑनर्स चाहिए, क्या बाबा? है कि नहीं है जी? अब कहा इनकी शादी अच्छा कन्या से कराइए। अच्छा कन्या किसको कहते हैं ये ज्ञान तो आप लोगों को है, हम लोग नगर कट्टा आदमी है, हम लोगों को ज्ञान नहीं कि अच्छा कन्या क्या होता, समझे? कहा अच्छी कन्या से जो है हमारी जो है पुतौ बहुत अच्छी हो। अब जो है जोड़ते जाड़ते कुटुंब आ गया, पटना का जज का बेटी से उनकी शादी हो गई। अब ये कहे कि हमारा समधी जज, हमारा समधी जज, हमरा जो है क्या कहते हैं पुतो एमए पास, अंग्रेजी ऑनर्स, पूरे गांव में छाड़दन मारे, समझे? और जब पुतौवा आ गई, मेरी माँ बहन ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला जोग बात है। अब जो है अब प्रोफेसर साहब जो है जा रहे हैं, उनका जो है ड्यूटी कहाँ है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद कॉलेज में ज्वाइनिंग है, वो पढ़ाने जा रहे हैं।
अब जो है, अब जब पढ़ाने वहां जा रहे हैं तो चले गए। अब उनकी पत्नी जो थी पुतौवा जो है बुढ़िया को जो है कहे आंगन साफ करिए, दरवाजा साफ करिए, बर्तन साफ करिए, मसाला पीसिए, गाय का घास दीजिए, बकरी ठोकिए, बच्चा को दूध पिलाइए। मैंने बुढ़िया से काम बहुत ले, खाना कम दे। तब बुढ़िया समझ गई कि अब जान बचने वाला नहीं है। और जमाना उस समय का है जिस समय मिर्गी वाला बीमारी नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, समझे, उस समय चिट्ठी से काम होता था। बुढ़िया समझ गई, तब कहा कि गांव के किसी को जा करके देखो, हमारा बेटा को चिट्ठी लिखो, जल्दी आवे, नहीं तो उसका जो है पुतौवा, हमारी जो है पुतौवा इस जज का बेटी हमारी जान मार देगी। तो वह बेचारी चिट्ठी क्या लिखाती है, देखिए, सुन सुन रे दुलरा बेटा, अरे मैया के बचनी रे, अरे रोई रोई लिखे छिको पाती रे, आ तोरो दुल्हनिया बेटा जहरा के पुर। ए हो आदमी को पूछा कि बाबा कलजू कब आएगा, धरती कब उलटने गया है, दिखाई नहीं पड़ता है। माँ को बोलेगा बुढ़िया, अब फोन पर सास को बोलेगा हेलो मम्मी आप कब आ रहे हैं, मेरी माँ मम्मी है ना। अपना बहन को बोलेगा हे छोड़ी, बोले है कि ना, अपना बहन को बोलेगा छौड़ी। अब वहां लगाएगा किसको, फोन साली को, हेलो दीदी, हेलो सिस्टर, आप कब आ रहे हैं, हमके दिखाई नहीं पड़ रहा, मामला सब उलट गया है। अपना भाई को बोलेगा छोड़ा चुप रहो, और साढ़ू को बोलेगा भाई जी सारा मामला उलट गया, उल्टे का बोलिए प्रेम से। वह बुढ़िया क्या लिखाती है, सुन सुन रे दुलरा बेटा, अरे मैया के बचनी रे, अरे रोई रोई लिखे छिको पाती रे, आ तोरो दुल्हनिया बेटा जहरा के पुरिया रे, हमरा पढ़े छो नीता गारी रे। ढकिया ज ढोय के रे बेटा, अरे दही जब बेच के रे बेटा, और दूध जब बेच के रे बेटा, तोरा पढ़ली और खाख में मिले छे आरो मान रे, आ तोरो दुल्हनिया बेटा है। उधर से जो पुतौवा आई, जज का बेटी गरमेली आई, एमए पास, मदर को मार दो, फादर को फाड़ दो, ध्यान दो। वह उधर से आई, आने के बाद चिट्ठी को फाड़ दिया। कौन फाड़ दिया, बुझते ही सब, कहने खटपट करती हो, क्या हो गया तुम लोग, जाहिल गजब आदमी सब है। चिट्ठी को दिया फाड़ कर, नहीं बोलेंगे तो हमारा रामविलास बाबा को गुस्सा आएगा, अब बोलेंगे तो आप लोग को गुस्सा आएगा, बड़ा मुश्किल है, हम बड़ा फेरम पड़ गया, बोलिए प्रेम से। तो चिट्ठी को फाड़ दिया, किसने फाड़ दिया, रामविलास साहब, उसकी पतोहू फाड़ दिया। क्या बुढ़िया को तेल हो गया, बुढ़िया को तेल हो गया, चिट्ठी लिखाएगी बुढ़िया, चल 3 नंबर गरे। 3 नंबर गरे देखे, पहले 3 नंबर गरेज बोलते थे, जाता, ये 3 नंबर गरेज। अब कहीं बूढ़ी शरीर 3 नंबर गरेज में चलेगा, बुढ़िया को लगा दिया जाता को घुमाओ, और गोटो दाना को देखो ठुट्ठा करो, समझे, मने चावल को दो, चावल को पीस कर पिठारो बना, क्या बाबा, गेहूं को दे करके आटा बना है, चना को दे के चना का दाल बना। बूढ़ी का शरीर चलते हो महेश बाबू, ये गाड़ी चले वाला छे। बुढ़िया दिल से कहे कि हे पुथौ निपुत्र ने हैया, हे पुथौ निपुत्र ने हैया, समझे। जब बूढ़ी शरीर थी, बूढ़ी सो जाए, थक जाए, तो पुथौवा सोची कि बुढ़िया कोढ़नी है। तो आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग का गांव में मैंने क्या कहते हैं, दीपावली के समय में गाय भैंस के गले में घंटी दिया जाता है ना, घंटी टांगा। तो क्या किया, बुढ़िया के गले में भैंस की घंटी टांग दी, ताकि वहां जो है चक्की घुमावे तो चक्की चले तो घंटी बोले टन टन, तो पुथौवा कहने रन रन, सोचे ने बुढ़िया जो है काम कर रही है। और जहां घंटी बंद हो जाए तो आके बुढ़िया को गदगदा के मार। संजोग बुढ़िया का दिल से दुआ निकले, हे पुथौ तू निपुत्र मत होना, तो बजनिया मत होना। संजोग हुआ कि उसकी पौतोहू को जोड़ा बेटा हो गया। ए बाबू सरकारी अन्न पानी खाया, वो काजू किशमिश पिस्ता, वो हॉर्लिक्स टॉर्लिक्स 17 बरस में जमान हो गया, समझ गए। अब इधर हुल के उधर बुल के प्रोफेसर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, समझ गया इनकी शादी हो जाना चाहिए। अब कहिए प्रोफेसर की बेटा की शादी कहाँ करेगा, गोबर उठाने वाला यहाँ करेगा, है कोई भांज को बैठेगा। उनकी शादी हो गई दिल्ली में, समझे। वो आधा आधा केस काटल,
समझे। और महात्मा वाला कपड़ा देखे हैं। एक दिन हम गए थे ही टोल साफा अगले साल सत्संग करने, मैंने कहा कहते हैं कोयरी बस्ती में एगो बहन जी को बाबाजी वाला कपड़ा देखे। हम कहीं हो शायद बाबाजी है, बाबाजी वाला कपड़ा आपसे देखे होंगे, पूरा यहाँ से वहां तक महात्मा से नहीं पिनता है, एक के जो है पहन लिया यहाँ से वहां तक। हम कहे बहन जी तुम बाबाजी हो गया, बाबाजी हो गई मेक्सी, हम वाला गए, हम सोचे बाबाजी हो गया, ये कैसा कपड़ा है जी, बोलिए प्रेम से सदगुरु। तो हम कह रहे थे मेरी माँ बहन है, वह जो नई दुल्हन आई है पुत हुआ, देखा बुढ़िया को क्या कर रही है, क्या चलाते हुए चक्की को, बगल में बैठ के कहती है आप कौन है। ये हिंदी बुझबे न करे, कह गए कौन है, सीधा वाला कौन है, क्या कौन है, हमें नहीं पूछेंगे कौन है न कौन। अपन जन्म में लोग ठिकाने, दूसरा जन्म में लोग अपन पुत हुआ हमरा देख, पुत हुआ हमरा देखता। कहा नहीं बताइए ना आप कौन है। कहा बेटी हम चौड़ हैं, चौड़, हम प्रोफेसर की माँ हैं। वो लड़की सब भले पढ़ी लिखी बेसी थी लेकिन दिल में रहम दया थी। उसने कहा कि आप जब प्रोफेसर साहब की माँ है, मेरी दादी हैं, तो आपका दांत टूटल है, साड़ी फटल है, ये गला में घंटी है। वह रो के सारी बात कह दी। का चिंता मत करो दादी, चिंता मत करो, हम कराटा सीख के आए हैं। हाँ, जो गज्जन तुम्हारे साथ हुआ है वही गज्जन अब शुरू होगा। बुढ़िया की गले की घंटी खोलकर और प्रोफेसर का घर वाली घी की खाकर जो मोटा गई थी उसका गला में टंगना शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर का घर वाली कहती है क्या करती हो पिंकी चिंकी, का क्या करती हो, मजाक कर रही हो। कहीं मजाक नहीं है, तुम जो अपने सास के साथ करके रखी हो वही परंपरा शुरू करने जा रहे हैं। गला में घंटी टांग, देखा 3 नंबर गैरेज में जाओ तुम भी, क्या मोटी हो गई हो, बीपी हाई हो गया है, तुमको शुगर की बीमारी है, चलो वहां चक्की चलाओ। जब 3 नंबर गैरेज में गई तब वहां बैठ के गाती है, सुन गए साजानी आगे फेर ने करवा ये रंकारानी। कहा कबीर साहब करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, अरे रोपा फिर बबूल का आम कहां से। जिनके जिनके घरों में बूढ़े बुजुर्ग की आंख में आंसू होगी, दुनिया का कोई भी तीर्थ घूम के चले आओगे, कोई भगवान तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। कोई घर में बूढ़े हैं, कोई बूढ़ी हैं, उनको थोड़ा दिल से जो है मानो। कहीं से आते हो, छोटा बच्चा थे तो माँ बाप कुछ लेके आता था, बूढ़ा बूढ़ी को शौक होता है थोड़ा दे दो खिला दो, थोड़ा मीठा बात कर दो, उनका दुआ लगेगा, संपत्ति बढ़ेगी, जवानी स्वस्थ होगी, मन स्वस्थ होगा। इतना ही कहकर एक भजन गाकर वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं। आप लोग बड़ी श्रद्धा से सुने। थोड़ा सा बाबा है अभी युवक, उतना जानकार बाबा नहीं है, क्या कीजिएगा, बुला लिया है हम लोग को, मैग दे दिया आगे, तो कुछ बोल दिए, उतना हम लोग तो पहुंचल बाबा जी नहीं है। न दाढ़ी है न 4 चक्का गाड़ी है, देखते हैं दाढ़ी भी नहीं है और 4 चक्का गाड़ी भी नहीं है। इसलिए बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय।